Welcome to my channel Alka Classes. In today's video, I will explain third chapter of Hornbill book, and our today's chapter is Discovering Tut. The saga continues. Here, saga means a long story, written by the writer A.R. Williams, who was an American writer. Now, I will tell you about the chapter. The motto of this chapter is to show readers the beauty and mystery of ancient Egyptian culture and science and wonder of archaeology. इस चैप्टर का मोटो क्या है कि रीडर्स को जो इजिप्ट की कल्चर है उसके बारे में बताना और साइंस के बारे में नॉलेज देना और साथ साथ जो आर्कियोलॉजी है, आर्कियोलॉजी मीन्स पुरातत्व विभाग, जो आर्कियोलॉजी साइंस है उसके बारे में उससे फैमिलियर करवाना, ये इस चैप्टर का मोटो है. द पर्पस इज टू एक्सपोज स्टूडेंट्स टू सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट विच इज अ मैटर ऑफ ए इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन द होल वर्ल्ड. इजिप्ट की जो कल्चर है वो पूरे वर्ल्ड में इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी का मैटर बना हुआ है. तो इस चैप्टर में इजिप्ट की कल्चर के बारे में बताया हुआ है कि इजिप्ट की कल्चर कैसी है. और आपने ये तो सुना ही होगा कि इजिप्ट की मम्मीज हैं वो बहुत ही फेमस हैं. तो ये जो मम्मीज हैं वो इस चैप्टर में डिस्क्राइब की गई है. और मेनली जो मम्मी इस चैप्टर में डिस्क्राइब की गई है वो है किंग टट की मम्मी, जो कि इजिप्ट की फेमस मम्मी में से एक है. नाउ कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर. फर्स्ट इज अमनहोटेप थर्ड. अब मैंने जो उनकी फैमिली है उनकी भी सीरीज बनाई हुई है किंग टट की फैमिली की. अमनहोटेप थर्ड, अमनहोटेप थर्ड है वो किंग टट के फादर और ग्रैंडफादर इनमें से एक है. क्लियर गिवन नहीं है कि उनके फादर हैं या उनके ग्रैंडफादर हैं. और इन्होंने 18th सेंचुरी में 4 डेकेड्स तक इजिप्ट पे रूल किया था और इनका टाइम बहुत ही गोल्डन टाइम था. इनके बाद अमनहोटेप फोर्थ ये किंग बनते हैं. और अमनहोटेप फोर्थ है, इन्होंने क्या किया, इनका जो टाइम पीरियड है वो इजिप्ट के लिए बहुत ही स्ट्रेंज टाइम पीरियड था, क्योंकि इन्होंने अपने टाइम पीरियड में बहुत ही चेंजमेंट किए जो कि बहुत ही स्ट्रेंज चेंजमेंट थे. फर्स्ट तो क्या किया, इन्होंने अपने नाम को चेंज कर लिया. इनका नाम अमनहोटेप फोर्थ था, इन्होंने चेंज करके आखेनेटन अपना नाम किया. आखेनेटन नाम क्यों किया, क्योंकि ये एटेन एक गॉड है. सन डिस्क मीन्स सन गॉड. ये गॉड सन को प्रमोट करने के लिए अपने नाम को चेंज कर लेते हैं. अपना नाम अमनहोटेप फोर्थ से आखेनेटन नाम रख लेते हैं इनको प्रमोट करने के लिए. और उस टाइम पे जो आमून है वो वहां का इजिप्ट का मेजर गॉड होता है. ये उनकी सारी इमेजेस हैं वो डिस्ट्रॉय करवा देते हैं, उनके टेम्पल हैं उनको सबको स्मैश करवा देते हैं. और इसीलिए इजिप्ट में इनका टाइम पीरियड था बहुत ही शॉकिंग टाइम पीरियड था. और जो रे जॉनसन है जो कि आगे आएंगे वो ये कहते हैं कि वो टाइम पीरियड है इजिप्ट के लिए बहुत ही शॉकिंग टाइम पीरियड रहा होगा, कि जब आखिर ने ये सब चेंजमेंट किया तो ऑब्वियसली पब्लिक में हलचल मच गई होगी. तो ये सब कहते हैं कि जिस फैमिली ने इतने सेंचुरीज तक रूल किया है उसके लिए अब ये टाइम पीरियड बहुत ही स्ट्रेंज होने वाला है, शायद इस फैमिली का एंड होने वाला है. ये सब रे जॉनसन ने कहा था. अब अमनहोटेप फोर्थ उन्होंने ये सब चेंजमेंट किए. इसके बाद ये थोड़े से वैकी हो गए, वैकी मीन्स पागल हो गए. अब इनके बाद जो किंग बनते हैं वो होते हैं स्मेन खेकरे. स्मेन खेकरे ये केवल कुछ टाइम के लिए रूल करते हैं, फिर ये स्ट्रेंज वे से एकदम से डिसअपियर हो जाते हैं और इनका इतना रोल नहीं है. अब इनके बाद एक यंग किंग बनता है, वो होता है टूटन खातेन. टूटन खातेन इनका नाम होता है. और जिस टाइम पे किंग बनते हैं उस टाइम पे इनकी एज 11 ईयर्स होती है. और टूटन खातेन ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इनकी मम्मी फेमस है, शॉर्ट में इसको किंग टट के नाम से जानते हैं. अब टूटन खातेन है, इन्होंने क्या किया
कि जो अपना नाम है वो चेंज किया, अपना नाम चेंज करके उन्होंने क्या रखा, टूटन खामून। टूटन खामून क्यों रखा, क्योंकि जो आमून है वो इजिप्ट का मेजर गॉड था। इन्होंने अपने गॉड को प्रमोट करने के लिए अपना नाम चेंज किया, टूटन खातेन से टूटन खामून रख लिया। आमून, आमून मीन्स ए मेजर गॉड ऑफ इजिप्ट। ठीक है, अब शॉर्ट में इनका नाम क्या है, टूट। इन्होंने इजिप्ट के जो पुराने तौर तरीके थे उन सभी को वापस लेके आते हैं, लेकिन ये 9 ईयर्स तक तो रूल करते हैं, उसके बाद ही एकदम से इनकी डेथ हो जाती है और मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि इनका मर्डर किया जाता है, जिसके मैटर में ये चैप्टर है। आगे है जाई हवास। नेक्स्ट चैप्टर जाई हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज। ये जाई हवास है, इन्होंने किंग टट की डेड बॉडी का सीटी स्कैन किया था। सीटी स्कैन मीन्स कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कार्टर हावर्ड कार्टर। अभी कार्टर हावर्ड कार्टर कौन है, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। ये ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं हु डिस्कवर्ड टट्स टॉम इन 1922। किंग टट की टॉम है उसको 1922 में डिस्कवर किया था, और किसने किया था, कार्टर हावर्ड कार्टर ने किया था। ओके, नेक्स्ट इज रे जॉनसन, जिसके बारे में पहले बताया था। रे जॉनसन डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर लग्जर। रे जॉनसन डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर लग्जर। तो स्टूडेंट्स ये इस चैप्टर के कैरेक्टर्स हैं। अब मैं इस चैप्टर की समरी स्टार्ट करती हूँ। स्टूडेंट्स इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ये ऑलमोस्ट चैप्टर है, ये किंग टट के बारे में ही है, और इसका पर्पस है वो इजिप्ट के कल्चर को प्रेजेंट करना है। इजिप्ट के में जो भी मिस्ट्रीज हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है कि वहाँ पे किस में बिलीव कर, जैसे कि इजिप्ट में रिबर्थ में बिलीव करते हैं, और ऐसा मानते हैं कि जो भी वो सामान अपने साथ उनकी बॉडी के साथ रखा जाता है, डेड बॉडी के साथ, वो नेक्स्ट बर्थ में अपना उस सामान का यूज करते हैं, ऐसा इजिप्ट में माना जाता है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में ये बोला गया है कि जिस टाइम पे उस किंग की डेथ हुई, किस किंग की बात हो रही है, किंग टट की बात हो रही है, उस टाइम पे उसकी एज है, उस टाइम पे वो ओनली टीनेज था, उसकी पर्टिकुलर एज गिवन नहीं है, वो एक टीनेजर था, और वो अपनी पावरफुल फैमिली का लास्ट ईयर मीन्स उत्तराधिकारी था, और उनकी जो फैमिली है उसने इजिप्ट पे सेंचुरीज तक रूल किया था। मीन्स उनकी फैमिली है बहुत ही पावरफुल थी, उनकी डायनेस्टी बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी थी, और 1922 में उनकी टॉम को डिस्कवर किया था, एंड उसकी जो डेड बॉडी है उसका सिटी स्कैन भी किया गया था। किंग टूट है वो ऐसे किंग होते हैं जिनका जब वो अलाइव होते हैं उस टाइम पे भी सिटी स्कैन किया गया था, और उनकी डेथ के बाद उनकी जो डेड बॉडी है उनका भी सिटी स्कैन किया गया था। किंग टूट ऐसे पर्सन थे। अब ये बोला जाता है, ऐसा इस चैप्टर में डिस्क्राइब कर रखा है कि जिस टाइम पे जो किंग टूट होते हैं उनकी जो बॉडी होती है उसको बाहर निकालते हैं, जो एंशिएंट इजिप्ट का जो सेमेंट्री है, सेमेंट्री मीन्स कब्रिस्तान है, वहां से जब उसको बाहर निकालते हैं तो वेदर एकदम से चेंज हो जाते हैं, और वहां की सेमेंट्री का नाम बताया हुआ है कि जो एंशिएंट इजिप्ट की सेमेंट्री है उसका नाम है वैली ऑफ द किंग्स। जो वैली ऑफ द किंग्स में से किंग टट को बाहर निकाला जाता है उस टाइम पे वेदर चेंज होता है, मीन्स बहुत जोर से आंधी चल जाती है, डार्क क्लाउड हो जाते हैं, मीन्स एकदम से वेदर है वो चेंज हो गया, और स्टार्स भी होते हैं स्काई में, तो ये सब चेंजमेंट है वो उस टाइम पे होता है। और 5 जनवरी 2005 को 6 PM के आसपास इनका सिटी स्कैन किया गया था। अब जब किंग टूट के जो टॉम है उसको डिस्कवर किया गया 1922 में, उस टाइम पे क्या होता है कि लोगों में एक सेंसेशन स्प्रेड हो गई, एक सेंसेशन मीन्स सनसनीसी फैल जाना, एक सेंसेशन स्प्रेड हो गई कि ऐसे ऐसे किंग टट की
टॉम को डिस्कवर किया गया है, तो पूरी आफ्टरनून वहाँ पे लोग जाते रहते हैं, भीड़ लग जाती है। और जो उसकी टॉम है वो एक रॉक को काट के 26 फीट नीचे थी, तो लोग हैं वो 20 फीट नीचे जाते हैं। वो एक गाइड बुक होती है उसको रीड करते हैं, और कुछ लोग आपस में विस्परिंग कर रहे हैं। और जो म्यूरल्स होते हैं उसकी टॉम पे, म्यूरल्स मीन्स वॉल पेंटिंग, उसके जो टॉम है उसकी वॉल्स पे जो पेंटिंग कर रखी थी उसको म्यूरल्स बोला गया है। लोग उनको देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छी म्यूरल्स थी। और कुछ लोग हैं वो विस्परिंग करते हुए जा रहे हैं, और कुछ ये डिस्कस करते हुए जा रहे हैं कि किंग टूट है कि कैसे उनकी अनटाइमली डेथ हो गई थी, टाइम से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। और कुछ है वो इजिप्ट के फेरो, फेरो मीन्स इजिप्टियन किंग को फेरो बोलते हैं। कुछ है वो इजिप्टियन जो फेरो है उनके कर्स के बारे में बात करते हैं। कर्स मीन्स बेन, श्राप। ओके, अब वो कोफिन है वहाँ का, किंग टट की का जो कोफिन, कोफिन मीन्स ताबूत जिसमें डेड बॉडी को रखते हैं, उसका जो लीड है वो बहुत ही अच्छा है, अट्रैक्शन का सेंटर है वो। और जो मम्मी है किंग टट की, उसकी कंडीशन बहुत ही बैड कंडीशन थी। ये कहा है रे जॉनसन ने। रे जॉनसन ये कहते हैं कि जब उन्होंने सीटी स्कैन किया उस टाइम पे किंग टट की मम्मी है वो बहुत ही बैड कंडीशन में थी। और बैड कंडीशन किसने की, उसकी जो कार्टर, हावर्ड कार्टर ने, जिसने कि उसकी टॉम को डिस्कवर करते थे कि जब डेथ हो जाती है तो जो भी सामान उनके डेड बॉडी के पास रखा होता है वो रखते हैं, उस सामान का वो नेक्स्ट बर्थ में यूज करते हैं। इसका मतलब है कि इजिप्टियन है, दे बिलीव इन रीबर्थ। और इसी तरीके से वो किंग टट, वो के किंग होते हैं, उनकी डेड बॉडी के पास बहुत सा सामान रखते हैं। इवन वो बहुत से ऑर्नामेंट्स भी रखते हैं, जैसे कि एम्यूलेट्स है या फिर और ऑर्नामेंट्स, लगभग गोल्ड का सामान है वो रखते हैं। इवन उसके जो कोफिन थे वो भी गोल्ड के बने हुए थे। और इवन डेली यूज का सामान है वो भी किंग टट के पास रखते हैं। और जो डेली यूज में सामान होता है उसमें ब्रॉड गेम होते हैं, रेजर होते हैं, अंडरगारमेंट्स, सॉरी लिनेन अंडरगारमेंट्स होते हैं, और फूड और वाइन, ये सारा सामान उनके पास होता है। उनके अकॉर्डिंग ये है कि वो अपनी रिचेस्ट कलेक्शन, जो उनके पास जो खजाना है उनको वो अपने साथ लेकर जा सकते हैं, और उस ट्रेजर का वो नेक्स्ट बर्थ में यूज कर सकते हैं, ऐसा इजिप्टियन मानते हैं। अब जो कार्टर है उन्होंने उसके कोफिन को देखा, तो वहां पे 3 नेस्टेड कोफिन थे, मीन्स 3 ताबूत थे, उसमें किंग टट की मम्मी रखी हुई थी। अब वो जब सबसे पहले फर्स्ट कोफिन को ओपन करते हैं तो उसमें कुछ फ्लावर्स होते हैं, गार्लैंड ऑफ विलो और लोटस पेटल्स होते हैं, और उसके अलावा कुछ और भी फ्लावर्स होते हैं। और ये फ्लावर्स ये इस बात को इंडिकेट करते हैं कि उसका जो बरियल है, किंग टट का बरियल, वो मार्च और अप्रैल के मंथ में हुआ था, क्योंकि ये फ्लावर हैं ये मार्च और अप्रैल के टाइम पे ही मिलते हैं। तो ये इंडिकेट करते हैं कि उसका बरियल है वो मार्च अप्रैल के टाइम में हुआ था। अब जाही जो कार्टर, हावर्ड कार्टर, वो देखते हैं नेक्स्ट जब लास्ट कोफिन तक जाते हैं वो, तो किंग टट की मम्मी है वो एक रेजिन, रिचुअल रेजिन की वजह से, रिचुअल रेजिन से जब उसका बरियल किया गया था उस टाइम पे उनके कस्टम के अकॉर्डिंग उसकी चेस्ट पे कुछ रेजिन मीन्स ऑयली मटेरियल रखा हुआ था। उस ऑयली मटेरियल की वजह से उसकी जो बॉडी है वो ताबूत जो कोफिन है उसकी उससे बिल्कुल सीमेंट की तरह चिपक गया था। मिस किंग टूट की बॉडी है वो अलग नहीं हो रही है, और उसके पास अपना गोल्ड भी रखा हुआ है। तो पहले तो वो गोल्ड की जो ट्रेजर होता है किंग टूट का उसको देखता है कार्टर, हावर्ड कार्टर, उसके बाद वो उसकी बॉडी को देखता है। तो वो ये कहता है अपने डिफेंस में, जब रे जॉनसन ये कहता है कि किंग टूट की मम्मी है वो बहुत ही बैड कंडीशन में थी, तो उस टाइम पे वो डिफेंस में ये कहता है कि यदि वो ऐसा नहीं करता तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। प्रॉब्लम क्रिएट क्या होती
कि जो जब ये सेंसेशन थी कि ऐसे ऐसे किंग टट की मम्मी डिस्कवर की गई है, तो थीव्स है वो एक्टिव हो गए थे। और यदि वो खुद ऐसा नहीं करता, उस मम्मी की बैड कंडीशन नहीं करता, तो डेफिनेटली जो चोर है वो ऐसा करते। क्योंकि चोर क्या करते, ऑर्नामेंट्स लेने के लिए, गोल्ड लेने के लिए उसकी बॉडी को काट देते। और यही किसने किया था, कार्टर हावर्ड ने, कार्टर ने किया था। पहले तो उसने ये किया कि इसकी बॉडी को काटने ना पड़े, उसके लिए जो साउथ इजिप्ट है वहाँ पे सन ब्लेज बहुत ही ज़्यादा होती है। वहाँ पे 149 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर में वो उसकी बॉडी को रखता है, ताकि उसकी बॉडी है वो बॉटम से अलग हो जाए। लेकिन कोई भी फर्क नहीं हुआ। तो कोई फर्क नहीं हुआ तो उसके बाद जो कार्टर, हावर्ड कार्टर है, उसके मैन है वो उसके जो मेजर जॉइंट्स होते हैं किंग टट के, जैसे कि हेड है या फिर जो भी मेजर जॉइंट्स होते हैं वो काटते हैं। उनको काटने के बाद ऑर्नामेंट्स को बाहर निकाल लेते हैं जो उसे पहन रखे थे किंग टट ने। और ऑर्नामेंट्स निकालने के बाद वो उसकी बॉडी को एज इट इज बॉक्स में रख देते हैं, ताकि जो चोर है वो उसकी मम्मी को डैमेज ना कर सके। अब ये सब होने के बाद हमारा जो आर्कियोलॉजी है, अब टाइम के साथ तो कुछ चेंज हो गई है, क्योंकि आर्कियोलॉजी मीन्स पुरातत्व विभाग। अब वो भी जो मॉडर्न टूल्स हैं उनका यूज करने लग गए हैं। और जो एक्सरे हैं, एक्सरे भी किया गया था किंग टट की मम्मी का। और एक्सरे में बहुत ही स्टार्टलिंग फैक्ट सामने आए थे। स्टार्टलिंग मीन्स बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट सामने आए थे। और प्रेजेंट टाइम में जो सिटी स्कैन है वो कैसे किया जाता है ये बता रखा है कि सिटी स्कैन में हंड्रेड्स ऑफ रेज इन क्रॉस सेक्शन मीन्स रेज है वो डाली जाती हैं। और वो रेज और एक दूसरे को क्रिस क्रॉस मीन्स काटती हुई जाती हैं, आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। और वो स्लाइसेस ऑफ ब्रेड की तरह होती हैं। और वो वर्चुअल थ्री डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी क्रिएट कर देती है। अब जो सिटी स्कैन किया गया था किंग टूट का, तो वो दो वजह से किया गया था, दो क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने के लिए किया गया था। एक तो ये कि उसकी डेथ कैसे हुई थी, और सेकंड ये कि जिस टाइम पे उसकी डेथ हुई थी उस टाइम पे उसकी एज कितनी थी। अब किंग टूट की जो डेथ थी, उसकी डेमाइस है वो एक बहुत ही बड़ी इवेंट थी। बड़ी इवेंट क्यों थी, क्योंकि किंग टट वो अपनी फैमिली में लास्ट ईयर थे, लास्ट उत्तराधिकारी थे। इसीलिए उसकी डेथ होना उनकी पूरी फैमिली की डेथ होने के बराबर है। इसीलिए उसकी डेथ है वो एक बिग इवेंट कंसिडर की गई है। किंग टट की मम्मी है वो बहुत फेमस मम्मी में से एक है। अब जो इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट है वो चलाया गया था, और वो प्रोजेक्ट है वो लेट 2003 में चलाया गया था। और अब तक इजिप्ट की 600 मम्मीज है वो काउंट हो चुकी हैं। उन्हीं मम्मीज में से किंग टट की मम्मी है वो बहुत ही फेमस मम्मी थी। किंग टट का सिटी स्कैन किया गया, उस टाइम पे हेड टू टो मीन्स ऊपर से नीचे उसका सिटी स्कैन किया गया। और 1700 डिजिटल एक्सरेज हैं, डिजिटल एक्सरे इमेजेस हैं वो क्रिएट की गई, वो भी क्रॉस सेक्शन में। और उसके बाद उसके हेड का स्कैन किया गया। 0.62 millimeter slices to register its intricate structure. Intricate means typical, कि 0.62 इतने पार्ट्स को भी बहुत ही डीपली स्कैन किया गया था। अब जिस नाइट उसका सिटी स्कैन करना होता है, उस नाइट में जब पोल बियरर्स मीन्स जो बॉडी को लेके जाते हैं, कॉफिन को लेके जाते हैं, उनको यहाँ पोल बियरर्स बोला गया है। जब पोल बियरर्स हैं वो हाइड्रोलिक लिफ्ट से उसको लेके जाते हैं, तो उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जिस नाइट उसका सिटी स्कैन होता है उस नाइट पे अब वो प्रॉब्लम क्रिएट क्या होती है कि जब वो उसको ट्रेलर में लेके गए, ट्रेलर मीन्स जहाँ पे जिस रूम में उसको सिटी स्कैन किया गया उसको यहाँ पे ट्रेलर बोला गया है। जब वो ट्रेलर में लेके गए तो 20 मिनट्स के बाद 2 पर्सन बाहर निकलते हैं, फिर वो 2 वाइट प्लास्टिक फैन के साथ वापस आते हैं। मीन्स जब वो सिटी स्कैन कर रहे होते हैं तो $1 मिलियन का जो स्कैनर है उसमें एकदम से आंधी चलती है तो रेत चला जाता है,
उसकी वजह से वो काम करना बंद कर देता है। लेकिन उनके जो सब्स्टिट्यूट फैन उनके पास थे, उन्होंने काम किया और लास्ट में सिटी स्कैन है वो उनका अच्छे से हो गया। और जब जो टेक्नीशियन है वो अच्छे से देख लेते हैं कि कोई भी डेटा मिस नहीं है, तो वो उसकी जो बॉडी होती है किंग टट की, उसको वापस उसी प्लेस पे रखवा देते हैं जहाँ पे प्रिंस ने उसको कस्टम के अकॉर्डिंग रखा था। मीन्स उसके कॉफी में रखवा देते हैं और 3 आवर्स के अंदर किंग टट है वो वहीं पे रेस्ट कर रहे होते हैं जहाँ पे प्रिंस ने उनको लिटाया था, प्रिंस ने उनको रखा था। अब जो जाई हवास हैं वो देखते हैं कि कोई भी डेटा मिस नहीं है। वो उसकी जो बॉडी का जो सिटी स्कैन का जो रिपोर्ट है उसको स्क्रीन पे देखते हैं, हर एक डायरेक्शन से देखते हैं, तो जो रिपोर्ट है बिल्कुल उसकी सही है। इसका मतलब किंग टूट की मम्मी है उसके साथ ऐसा कुछ भी गलत नहीं हुआ था। और फिर लास्ट जब वो बैक जो ट्रेलर होता है जहाँ पे जिस रूम में उसे सिटी स्कैन किया गया था, जब वो सारे ट्रेलर से नीचे आते हैं तो उस टाइम पे वेदर है वो बिल्कुल ठीक होता है, विंटर टाइम होता है। क्योंकि जब भी उसका सिटी स्कैन किया गया था तो वेदर चेंज हो गया था, आंधी चल गई थी एकदम से, और अब वेदर एकदम से फिर से चेंज हो गया। मीन्स किंग टूट की मम्मी को बाहर निकाला गया तब वेदर चेंज हुआ, अब दोबारा से नॉर्मल हो गया। तो ये भी एक सरप्राइजिंग थिंग है। तो वो देखते हैं कि कैसे जो ग्रे हेड है वो स्क्रीन पे था, जब वो रिपोर्ट देख रहे हैं उसकी डाटा देख रहे हैं उसमें कि जो ग्रे हेड है वो स्क्रीन पे था। नेक बोन है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है, जैसे कि हमारी एनाटॉमी क्लास होती है उसमें क्लियर दिखाई देता है, बिल्कुल उसकी नेक बोन्स है वो इतनी ही विजिबल थी। और ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल वो भी था। और जाई हवा से जब वापिस आते हैं ट्रेलर से तो देखते हैं कि वेदर है वो प्लीजेंट है, और जो उनका गॉड है इजिप्टियन गॉडेस है वो ऐसा माना जाता है कि किंग टट है उसकी रक्षा कर रही थी, उसकी सेफ्टी के लिए उसकी टोम के एंट्रेंस पे उनकी इजिप्ट की गॉडेस है वो वहाँ पे थी, ऐसा माना जाता है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको समरी है क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।